बहाली हुई थी। 2010 से हम जनसेवक से संबंधित सभी कार्यों का संपादन करते आ रहे हैं। कृषि विभाग के अलावा अन्य विभाग के द्वारा भी हम लोग को जो कार्य दिया जाता है, मजिस्ट्रेट वगैरह का भी कार्य दिया जाता है, उसका संपादन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पिछले 13 वर्षों से सभी सरकारी तरह के कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। और जब भी हम अपनी मांगों को लेकर बिहार सरकार या कृषि विभाग को समझ पहुंचते हैं तो उनके द्वारा केवल हम लोग को एक प्रगतिशील टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा काम हम लोग को करवाती है। क्रॉप कटिंग हो, राशन की राशन हो, कॉम्फेड हो, BRBN का ID दे करके रखी हुई है, AC के नाम से ID दे करके हम लोग से चलाती है। नहीं काम करते हैं, स्पष्टीकरण होता है, चयन मुक्ति की धमकी दी जाती है। और आज 13 वर्षों से सारा काम लेकर के सरकार हमें प्रगतिशील किसान का ठप्पा दे रही है और हमारे बाल बच्चों के साथ गद्दारी कर रही है। हमारे सलाहकार साथी के साथ गद्दारी कर रही है सरकार। लोग जनगणना, पशुगणना, फसल कटनी, ये चुनाव ड्यूटी, लोकसभा विधानसभा चुनाव ड्यूटी, दंडाधिकारी परीक्षा में ड्यूटी, छठ पूजा में दुर्गा पूजा में EKYC, PM किसान आज ही जा गए हैं। मात्र 13,000 रुपया मिलता है। किसान सलाहकार हैं जो कि 13,000 रुपये में इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, जिसके लेकर के पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आ गए हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रंजन कुमार गौतम है। मैं बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ का प्रदेश सचिव हूँ। पिछले 13 वर्षों से हम कृषि विभाग में किसान सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। जनसेवा की भारी कमी को देखते हुए 2010 में हम किसान सलाहकारों की बहाली हुई थी। 2010 से हम जनसेवक से संबंधित सभी कार्यों का संपादन करते आ रहे हैं। कृषि विभाग के अलावा अन्य विभाग के द्वारा भी हम लोग को जो कार्य दिया जाता है, मजिस्ट्रेट वगैरह का भी कार्य दिया जाता है, उसका संपादन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पिछले 13 वर्षों से सभी सरकारी तरह के कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। और जब भी हम अपनी मांगों को लेकर बिहार सरकार या कृषि विभाग को समझ पहुंचते हैं तो उनके द्वारा केवल हम लोग को एक प्रगतिशील किसान कहकर और हम लोग को टरका दिया जाता है। कहा जाता है कि आप एक प्रगतिशील किसान हैं। तो हम आपके माध्यम से बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार में एक प्रगतिशील किसान ही एक दंडाधिकारी के रूप में काम करेगा? क्या एक प्रगतिशील किसान ही छठ पूजा में काम करेगा? क्या एक प्रगतिशील किसान आपके यहाँ जनगणना का काम करेगा? क्या प्रगतिशील किसान ही आपके यहाँ जितने तरह के प्रखंड स्तर के काम है वो करेगा? अगर नहीं तो जो हमको जनसेवा की कमी को देखते हुए जो हमारी बहाली हुई थी और जो हमको विभाग द्वारा विभाग में 2015 में सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव के द्वारा हम लोग को अनुशंसा किया गया कि लोग को 25 संख्या अधिमानता देते हुए BLW में लोग के समायोजन किया जा सकता है। 2019 में त्रिस्तरीय कमेटी की अनुशंसा 2020 में निर्मित 30 सदस्यीय कमेटी कृषि विभाग में 30 सदस्यीय कमेटी की अनुशंसा में यह साफ लिखा गया कि किसान सलाहकार को जनसेवा के रूप में समायोजन किया जाता है। फिर भी कृषि विभाग के पदाधिकारियों बिहार सरकार हम लोग की मांगों को अनदेखी कर रही है। इसी क्रम में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा किए थे, जिसमें प्रथम चरण में हम लोग जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला में काली पट्टी लगाकर अपना रोष प्रकट किए थे। उसके बाद दिनांक 1 तारीख को 38 जिला के सभी जिलों में हम लोग 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किए। फिर भी बिहार सरकार की कानों पर जू नहीं लग रही है। इसी चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में आज हम लोग दिनांक 5 जून को गर्दनी बाग पटना में एकजुट होकर 1 दिवसीय धरना सह प्रदर्शन का कार्य कर रहे हैं। अगर आज भी बिहार सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो इससे भी उग्र आंदोलन हम लोग करने के लिए मजबूर होंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारों से पूरा गर्दनी बाग गूंज चुका है। जी हाँ, ये इसलिए गूंज चुका है कि हमारे तेजस्वी जी कहते हैं कि हम 10 लाख को रोजगार देंगे। उससे बढ़कर नीतीश जी झूठ बोलते हैं कि हम 20 लाख को रोजगार देंगे। ये हम कहना चाहते हैं कि जो आपके यहाँ पिछले 10, 12, 15 वर्षों जो आपके विभाग में कार्यरत है, जो सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतार रहा है, उन पर आपकी नज़र कब जाएगी? और ये आप अपना जुमला बंद करें और किसान सलाहकारों को समायोजन करना सुनिश्चित करें, नहीं तो हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो फिर क्या कीजिएगा? अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होगी तो आगे की आंदोलन आज शाम को हम लोग तय करेंगे। ऐसे भी भयंकर हम लोग आंदोलन करेंगे जिसमें आमरण अनशन, आत्मदाह और सामूहिक इस्तीफा तक हम जाएंगे। बिहार के कितने जिले से लोग आए हुए हैं? बिहार में 38 जिले से लोग यहाँ पर आए हैं। बिहार के 38 जिला से लोग आए हुए हैं? जी हाँ, बिहार के 38 जिला के जिलाध्यक्ष सहित सभी 38 जिला के हमारे किसान सलाहकार साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे पंडाल में बैठने की जगह कम पड़ गई है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि नीतीश जी नजर खोल
बोलिए और देखिए कि किसान सलाहकार की क्या स्थिति है और इनकी मांग पर आप सहानुभूतिपूर्वक जल्द से जल्द विचार करें। कुमार गौतम, प्रदेश सचिव, बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ, पटना। मेरा नाम ब्रिजेश नारायण है, नालंदा से आए हैं। हम लोग 13 वर्षों से बिहार सरकार के अधीन किसान सलाहकार के पद पर काम कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि जनसेवक में समायोजन करना है सरकार को। 13 वर्षों में हम लोग जनगणना, पशुगणना, फसल कटनी, ये चुनाव ड्यूटी, लोकसभा विधानसभा चुनाव ड्यूटी, दंडाधिकारी परीक्षा में ड्यूटी, छठ पूजा में दुर्गा पूजा में KYC, PM किसान आज ही जा गए हैं। मात्र 13,000 रुपया मिलता है। हमारा घर परिवार बाल बच्चा कैसे चलेगा? 13 साल में 13,000 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार से हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द हमारा जनसेवक में समायोजन करो और जब तक जनसेवक में समायोजन नहीं होता है तब तक हमारा मानदेय जनसेवक के अनुरूप करो। कृषि विभाग के अलावा हम लोग कुल 36 तरह के कार्यों को अंजाम देते आए हैं। ब्लॉक के BDO से लेकर सारे लोग तानाशाही रवैया, पदाधिकारियों का बार बार चिट्ठी निकलता है कि कृषि के अलावा इनको काम नहीं करना है दूसरा काम। इसके बावजूद हम लोग सांख्यिकी विभाग का काम, ये सहकारिता विभाग का काम, ब्लॉक के अधिकांश विभागों का, यहाँ तक कि पोशाक वितरण, राशन वितरण, तंग आ गए हैं। तमाम विभागों का काम करते हैं। इसके बावजूद जो है बिहार सरकार हम लोगों को मात्र 13,000 रुपया भीख के रूप में दे रही है। भीख भी इससे ज़्यादा मिलता है। क्या 13,000 में गुजारा हो जा रहा है? कभी नहीं गुजारा होगा। 13,000 में बाल बच्चे इसी तरकार से रह जाएंगे, न पढ़े लिखेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि प्रत्येक पंचायत में पहले एक किसान सलाहकार। मेरा नाम मोहम्मद जहीम अख्तर है, किसान सलाहकार संघ जिला अररिया से आए हैं और हम लोग जो है 13 वर्षों से काम कर रहे हैं। सरकार का जितना भी योजनाएं हैं वो खेत में लागू करते हैं। खेत में जाकर किसान से कंधा मिलाकर खेत में लागू करते हैं और पूरा भारत का जो है रिकॉर्ड, हम लोग उपजाऊ का रिकॉर्ड तोड़े हैं और बिहार को नंबर 1 में लाए हैं। चाहे वो गन्ना की खेती में हो, मकई की खेती में हो, गेहूं हो, धान हो, सब में नंबर 1 लाए हैं और इसी वजह से बिहार सरकार को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है और आज किसान खुशहाल है, लेकिन हमारा किसान सलाहकार कंगाल है। हम सरकार से हम अनुरोध करते हैं, हमारी मांग है कि हमें किसान सलाहकार को जनसेवक में समायोजन किया जाए। यही हमारी मांग है। करना होगा। मैं चंद्रमोहन तिवारी, उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ बिहार के प्रत्येक पंचायतों में जनसेवक की भारी कमी को देखते हुए किसान सलाहकारों की नियुक्ति उस पद पर की गई है। 3 बरस प्रोबेशन पीरियड था, आज 13 वर्ष होने को है और यह गूंगी बहरी सरकार हम लोगों के साथ धोखा कर रही है। हमारे कितने भाई का मृत्यु के शिकार हो गए, आज उनका परिवार रोड पर है और इसी को लेकर के इस समायोजन जनसेवक के पद पर समायोजन को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन का आज कार्यक्रम है। इसके बाद भी अगर नहीं सुनती है तो हम इसके लिए अनवरत जब तक नहीं मानेगी तब तक हम धरना प्रदर्शन और कार्यक्रम आंदोलन करते रहेंगे। आप लोग यहाँ आए हुए हैं? हम लगभग संख्या है 7,000 हमारे भाई आए हुए हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इसके बाद क्या कीजिएगा? इसके बाद हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक यह सरकार नहीं हमारी बात मानती है। एक दिवसीय धरना है या एक दिवसीय धरना है? आज तो 1 दिवसीय है, आज भी अगर नहीं मानती है तो हम अपना आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे और जब तक यह मांग नहीं मानी जाती है तब तक हम आंदोलन सामूहिक रूप से करते रहेंगे। किसान को सर पता नहीं है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे होता है। हमारे सलाहकार बंधु करते हैं। सरकार आज 13 वर्षों से टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा काम हम लोग को करवाती है। क्रॉप कटिंग हो, राशन की राशन हो, कॉम्फेड हो, BRBN का ID दे करके रखी हुई है, AC के नाम से ID दे करके हम लोग से चलाती है। नहीं काम करते हैं, स्पष्टीकरण होता है, चयन मुक्ति की धमकी दी जाती है और आज 13 वर्षों से सारा काम लेकर के सरकार हमें प्रगतिशील किसान का ठप्पा दे रही है और हमारे बाल बच्चों के साथ गद्दारी कर रही है। हमारे सलाहकार
साथी के साथ गद्दारी कर रही है सरकार। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को जन सेवक में समायोजन किया जाए। एक सूत्री मांग है, जन सेवक में समायोजन किया जाए। सरकार का सारा काम, सारा विभाग का काम सलाहकार बंधु करता है। आवाज दो, आवाज दो। किसान सलाहकार हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। कहते हैं कि 13,000 रुपये में हमारा गुजारा नहीं होता है, तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। इनकी जो मांगे हैं इनको पूरी करने की जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल PMG न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।